नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक सेठ जी और सेठानी जी की। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे जो बहुत कंजूस थे। उनकी धर्मपत्नी उनकी इस बात से बहुत परेशान थी कि वो एक दिन भी प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं। आखिर इनका उद्धार कैसे होगा। फिर एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती है कि स्वामी, बगल में कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, आप चले जाइए थोड़ी देर। फिर सेठ जी ने सोचा ये कितनी बार कहती है, तो चलो एक दिन जाकर देख ही लेते हैं कि क्या होता है। फिर सेठ जी उस दिन मान गए और सत्संग में चले गए। फिर वहां जाकर देखा कि सब लोगों ने भी देखा कि कितने अमीर लोग आए हैं। सब कहने लगे आओ आओ। फिर सबने सोचा आज तो सेठ जी आए हैं, तो क्यों ना इनको अच्छी जगह दी जाए। फिर सबने कहा बैठो। फिर सेठ जी बैठ गए। कथा शुरू होने में अभी कुछ समय था, तो सेठ जी ने सोचा क्यों ना मैं कुछ समय सो जाऊं, और उनकी आंख लग गई। पूरी कथा में वो सोए रहे। कथा समाप्त हो गई, लोग प्रसाद लेकर अपने घर चले गए, किंतु सेठ जी निश्चिंत होकर सोए रहे। फिर जब दरी बिछाने वाले दरी उठाने के लिए आए, तो उन्होंने सेठ जी से कहा उठो, उठकर चले जाएं। सेठ जी के घर आने पर उनकी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा, स्वामी, आज सत्संग में आपने क्या सुना। सेठ जी बोले कि मैंने बहुत कुछ सुना, पर एक बात ज्यादा सुनी। आओ, बैठो, जाओ। फिर सेठ जी की ऐसी बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी अब सत्संग नहीं जाएंगे। आज तो जैसे तैसे इनको मनाकर भेज दिया था। अब सेठानी बोली, स्वामी, आपका यही मंत्र है, आओ, बैठो, जाओ। सेठ जी पत्नी की बात को मान गए और उन्होंने इसे अपना मंत्र मान लिया। अब क्योंकि सेठ जी दिन में कथा में सो चुके थे, उनकी नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब उनको नींद नहीं आ रही थी। वो चाहकर भी सो नहीं पा रहे थे। फिर सेठ जी की पत्नी ने देखा कि सेठ जी सो नहीं रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने जो कथा से मंत्र लिया है, आप वही जप कर लीजिए। सेठ जी ने उनकी बात मान ली और कहना शुरू किया, आओ, बैठो, जाओ। फिर वो जोर जोर से कहने लगे, आओ, बैठो, जाओ। इतने में एक चोर जो सेठ जी के घर चोरी करने के इरादे से घुसा हुआ था, उसने यह आवाज सुनी, आओ। फिर चोर को लगा, सेठ जी को मैं दिखाई दे रहा हूँ। फिर सेठ जी ने कहा कि बैठो। फिर चोर और डर गया। फिर सेठ जी ने कहा कि जाओ। फिर चोर ने सोचा कि सेठ जी ने पहचान लिया और वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उस चोर ने सारा धन सेठ जी को दे दिया। उनकी धर्मपत्नी सारी बात समझ गई। उन्होंने सेठ जी से कहा, एक दिन प्रवचन में जाने का इतना लाभ हुआ, यदि आप हर रोज जाएंगे तो कितना लाभ होगा। तो मित्रों, हमें प्रवचन सत्संग में जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।